bandidos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una en 1000 veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. हम लोग अभी तक मिनिस्टर लारा का इंतजार कर रहे हैं। ये लो वो आ गए। सर हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डिफेंड कैसे करोगे? नहीं, जवाब दीजिए। देखो मैं खुद को मीडिया के आगे डिफेंड नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। मिनिस्टर, क्या ये सच है कि ड्रग ट्रैफिकर्स आपके दोस्त हैं? जरा सोच समझ कर सवाल कीजिए। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि ड्रग ट्रैफिक काफी वक्त से पॉलिटिक्स को गंदा करता जा रहा है। भला मैं उसका हिस्सा क्यों बनूंगा? क्या आपको लगता है कि मैं एक चीप पॉलिटिशियन हूँ? मैंने तो बस आपसे सवाल किया है। ठीक है, तो फिर मैं आपके सवाल पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप इस तरह से मेरी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकती। मैं सालों से ड्रग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट हूँ और उससे पैदा होने वाली करप्शन के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई है। इसीलिए अब मैं यही चाहता हूँ कि ये बात आप लोगों के साथ साथ मिस्टर हावियर ऑर्टिज और मिस्टर सैंटोरिनी भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी, प्लीज जाने दीजिए। आप ये मुद्दा कैसे सॉल्व करने वाले हैं? हमारी कमेटी की मीटिंग होगी और हम दावे से कह सकते हैं कि हम सब सही करेंगे। न्यू लिबरलिज्म जो कि मिस्टर लारा ने इंट्रोड्यूस किया है, ये अपने आप में एक लौता मूवमेंट है जो 2 नंबर के पैसे को नेशनल पब्लिक इंस्टीट्यूशन में लाने से रोकेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि ये मूवमेंट काफी असरदार होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर गैलन, प्लीज वन क्वेश्चन। मिस्टर गैलन, स्वीटहार्ट, तुम सोच भी नहीं सकते मैंने कितनी प्रेयर की। कैसे हो तुम? ठीक नहीं हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि इन लोगों ने मुझे इस तरह फंसा दिया। उस चेक की कहानी उन्हें कहाँ से मिली, तुम जानते हो? मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद ही बना ली। मैं बस यही जानता हूँ कि मैंने कभी भी किसी क्रिसांतो पेरेज नाम के आदमी से किसी भी काम को लेकर कोई भी पैसा नहीं लिया है। क्या तुम उस आदमी को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। देखो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि ये सब बस एक बकवास कहानी है जो मेरे ओपोनेंट्स ने गढ़ी है। पर कैसे ओपोनेंट्स? जहाँ तक मैं जानती हूँ, ना तो तुम ऑर्टिज को जानते हो और ना ही तुम्हारी कभी सेनेटर सैंटोरिनी से बात हुई। हाँ पर ये सब पाब्लो एस्कोबार की वजह से हुआ। ये कौन? तुम ये सब छोड़ो और चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे तुम्हारी चिंता है रॉड्रिगो। आई एम योर वाइफ। मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या तुमने ये सब लुइस कार्लोस के साथ डिस्कस किया है? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि उस चेक और रिकॉर्डिंग के पीछे का माजरा क्या है तुमसे जान सकूं। मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है कि ये सब एक साजिश है जो ऑर्टिज और सैंटोरिनी ने पाब्लो के कहने पर मेरे साथ की है। पाब्लो एस्कोबार? रॉड्रिगो, चेक तो चलो फिर भी चलेगा, पर रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन, वो भी ड्रग ट्रैफिकर के साथ, ये बात बहुत सीरियस है। सीरियस तो तब होती जब ये बात सच होती, पर ऐसा नहीं है। मैंने उस क्रिमिनल से कभी कोई चेक नहीं लिया है। तुम्हें पता है न्यू लिबरलिज्म के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया है। अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। ऑफ कोर्स मुझे पता है, और इसीलिए जो हुआ है उसे लेकर मुझे टेंशन हो रही है। और इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मुझे बता सको कि वो चेक आखिर आया कहाँ से। तुम्हें समझना होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम जो नहीं करते उन बातों के भी हमें जवाब देने पड़ते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात से अच्छी तरह सहमत हूँ, पर मुझे नहीं पता। हाँ, पर मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। मैं घर पर बैठने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, जो सबूत ऑर्टिज ने प्रेजेंट किया और तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन क्रिसांतो पेरेज के साथ है, मेरा मतलब ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं? देखिए, आप तो जानते ही हैं कि मैं कांग्रेस के लिए लड़ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मिस्टर लारा, इस क्षेत्र में आप जैसा ईमानदार एक्सपीरियंस्ड पर्सन हमें रिप्रेजेंट करेगा, ये बहुत अच्छी बात है।
ओह शुक्रिया। बस दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मुझे पता चला है कि आप यहाँ के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं। हाँ, मेरे पास काफी प्लांटेशंस हैं, इतने कि आप गिनने बैठेंगे तो गिनते रह जाएंगे। बुरा न माने तो बता सकते हैं किस तरह की प्लांटेशन? हर तरह की प्लांटेशन है सर। इन्हीं से मेरा बिजनेस कामयाब हुआ है। वेरी गुड। आपसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा। गुड बाय। इतनी जल्दी क्या है मिस्टर लारा, बैठ जाइए ना। अभी मैंने कहा ही क्या है, मैंने ये तक नहीं बताया कि मैं आपसे मिलने क्यों आया था। वैसे आप मुझसे मिलने आए वही बड़ी बात है। आने के लिए शुक्रिया तो आपका है। दरअसल मैं आपके कैंपेन में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है, अगर आप इजाजत दें तो। आई अप्रिशिएट मिस्टर पेरेज, पर इस वक्त मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अब ऐसा मत कहिएगा कि आपके पास पैसा बहुत है। मैं जानता हूँ आपकी कंट्री में पैसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मैं तहे दिल से, दिल की गहराई से कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आपको बधाई देता हूँ। हम काफी देर से बात कर रहे हैं, पर आपने खुलकर अपने बारे में कुछ बताया नहीं। वेल सर, मैं अमेजन और कैकेटा रीजन में ही ज्यादातर घूमता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। एज अ पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन समझ लीजिए सर क्या चाहता है। मैं आप ही की तरह सेवा करता हूँ सर। अगर आप लोगों की मदद कर ही रहे हैं तो मेरा कंट्रीब्यूशन लेके मेरी मदद कर दीजिए। बस हमारे बीच यही बात हुई थी और मैंने उसका शुक्रिया अदा करके उसे मना कर दिया था। तो तुमने उससे कोई पैसा नहीं लिया? एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। और तो और मैं समझ गया था कि वो एक क्रिमिनल है और इसीलिए मैंने उससे पैसे नहीं लिए। मुझे उससे मिलकर ही एक बैड इंप्रेशन सा आ गया था। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा और मैं कैंपेन अकाउंटिंग्स भी जरूर चेक करने वाला हूँ, पर मैं श्योर हूँ कि मैंने उससे या किसी भी क्रिमिनल से कोई पैसा नहीं लिया है। तुम्हें जल्दी करना होगा। मुझे तो लगता है वो लोग तुम्हारे साथ साथ पार्टी की भी इमेज खराब करने वाले हैं। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं खुद को सही साबित नहीं कर लेता। मुझे तुम पर यकीन है लारा। लुइस कार्लोस, अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम मुझे बता सकते हो। रोड्रिगो देखो, इस वक्त मेरे लिए भी बहुत मुश्किल सिचुएशन है, पर इस वक्त सिर्फ ये जरूरी है कि हम पब्लिक को जो सच है वो बता सकें, और ये करना जरूरी है। इस चेक को आप जहां चाहें ट्रस्ट करा सकती हैं मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। मत भूलिए कि मैं मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को अक्यूज कर रहा हूं, डंके की चोट पर। मेरा तजुर्बा कहता है कि मिनिस्टर्स कभी भी ईमानदार नहीं होते। आप मुझे बता सकते हैं ये आपको कहाँ से मिला? ये जानकर आप क्या करेंगे? क्या ये किसी ने आपको दिया है या भेजा है? किसी क्रिस्सांतो लोपेज नाम के ड्रग ट्रैफिकर ने तो नहीं भेजा? सबूत होता है निक्की। मैं तुम्हें निक्की तो बुला सकता हूँ ना? यस सेनेटर। बस आप ये समझ लीजिए कि हमने ये इलीगली नहीं किया है और हमारे कंट्रीब्यूटर्स की सेफ्टी भी हमारे हाथों में ही है। कंट्रीब्यूटर्स? शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चेक आपको पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया ने दिया हो, जो ऑलरेडी मेडलिन में ड्रग ट्रैफिकर घोषित हो चुका है। क्यों, सही कहा ना मैंने? एक मिनट। किसी के पास अगर मिस्टर एस्कोबार के खिलाफ कोई सबूत हो तो उसे प्रेजेंट करे। एज अ जर्नलिस्ट तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हारे डायरेक्टर मिस्टर गुलेर्मो ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बिना सबूत के तुम किसी को एक्यूज नहीं कर सकते? शायद तुम ये बात भूल चुकी हो, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। मतलब पाब्लो एस्कोबार का मिनिस्टर लारा के पॉलिटिकल कैंपेन में भी मनी फाइनेंस करने में कोई हाथ नहीं है, यही कहना चाहते हैं? हाँ, कोई हाथ नहीं। एक बात मेरी समझ में आ गई कि एस्कोबार को बचाने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके लिए वो एक आदर्श नागरिक है। उसी के लिए ही नहीं, लेकिन लिबरल ऑल्टरनेटिव मूवमेंट के सभी मेंबर्स के लिए। मिनिस्टर लारा के केस से कुछ अलग है ये बात, और उनके पॉलिटिकल बॉस लुइस कार्लोस गैलन के नकली राइटफुल मूवमेंट और उनकी दोगली पार्टी से तो बेहतर ही है सब। क्या इसके अलावा और कुछ जानना चाहती हो तुम? अब तुम जा सकती हो।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे थे तुम? एक बात तो माननी पड़ेगी, क्रिसांतो का जो चेक मिनिस्टर को मिला वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। हाँ ये बात तो है, यही तुम्हें देखने को मिलेगी फेमस कैरेक्टर किलिंग। ये पॉलिटिशियंस आमतौर पर बोरिंग होते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि ये लोग हमसे भी ज्यादा कमाल पर कमाल किए चले जा रहे हैं। ये लोग सच में। अच्छा गुंजालो, अकाउंटिंग कैसे चल रही है? हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, पहले से बेहतर। सच में? हाँ, ट्रैंक्विल लैंड रॉकेट की तरह ग्रो कर रहा है और ग्रेशियला हमारी हर डील एक्सेप्ट कर रही है। जानते हो पाब्लो की कितना पैसा आ रहा है? तुम इसलिए आ रहा, तुम फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो। हाँ? वैसे पाब्लो ये बताओ कि तुम्हारी हाई क्लास मैच्योर गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो बहुत ही कमाल की औरत है, बहुत ही तेज दिमाग है उसका और काफी सुंदर है। हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। अच्छा, और पैटी कैसी है? मतलब? मेरा मतलब तुम्हें अब उसकी क्या जरूरत? क्या बात करते हो, थोड़ी तमीज से बात करो। मेरा मतलब वो नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी चीजों के बीच में पैटी कहाँ से चली आई। मेरे बच्चों को वही जन्म देगी, मेरा वंश वही आगे बढ़ाएगी। मेरा जो कुछ भी है सब कुछ पैटी का है, और अगली बार ऐसे मामलों में पैटी को बीच में मत लाना। सॉरी भाई, मैंने पता नहीं क्या सोच के बोल दिया। कैसे हो तुम? ठीक हो, बैठो। सच में ठीक हो? तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं सोच सोच कर थक गया हूँ कि आखिर मैं इस सब में कैसे और क्यों फंस गया। तुम्हें पता है, ये सब तभी शुरुआत जब तुमने और लुइस कार्लोस ने एस्कोबार को पार्टी से निकाल दिया। हाँ, और ये भी पता है कि बाद में उस क्रिमिनल को सैंटोरिनी ने पनाह दी थी। हाँ, और जैसे ही तुम मिनिस्टर बने तुमने उस पर अटैक कर दिया। वो तुम्हें क्यों छोड़ेगा? पता नहीं वो एस्कोबार ही है या नहीं, या कौन है इन सब के पीछे। जो भी है वो चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। वो चाहता है कि मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूं और इस सब की वजह से न्यू लिबरलिज्म को नुकसान पहुंचे। तो तुमने क्या सोचा है? तुम क्विट कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ये एस्कोबार ही है और वो लड़ना चाहता है तो मैं भी लड़ूंगा। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ नैन्सी, मुझे कर्नल हिमेनीज से बात करनी होगी। यहाँ रहकर ये सब नहीं हो पाएगा। इस वक्त इतना लेट? देखो हनी, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मैं एक कोने में बैठकर यूं रो नहीं सकता, कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है डियर। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा सेनेटर, पर आज की सबसे बड़ी खबर यही है और हम इसे छुपा भी नहीं सकते। ये सब अभी होना था जब रॉड्रिगो का करियर इतना अच्छा जा रहा था। कितना ही अच्छा जा रहा हो, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। चेक की सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी उसे। मैं ये मानता हूँ, मैंने भी उसे डिबेट के बाद यही करने को कहा था। मिनिस्टर एक ईमानदार आदमी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मगर उसने जो बोला है ड्रग ट्रैफिकर्स के बारे में, और वो उनके पॉलिटिशियन एलाइट के बारे में ओपनली बोला है, उसका हर्जाना तो अब उसने बनना पड़ेगा। मुझे इस आदमी पर यकीन है और इसलिए मैं और एल एस्पेक्टाडोर इस आदमी को बैक करेंगे सेनेटर। ऐसे वक्त में हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेला छोड़ा तो बहुत बड़ा रिस्क होगा ये। तुम अब यहाँ से जाओ रेजिना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम बहुत बिजी होने वाली हो आज की रात। यस मैडम। हाँ बोलिए। कैसी लगी तुम्हें ये जगह? तुम यहाँ काम करने में कंफर्टेबल हो या नहीं? या इट्स परफेक्ट। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम यहाँ रहकर मेरी मिनिस्ट्री और सोशल इश्यूज में काफी हद तक मदद कर पाओगी, है ना? और तो और
तुम्हें और मुझे साथ में काफी वक्त मिलेगा, है ना? डबल फायदा। राइट डियर। क्या तुम कल रात भी देर से आए थे? सॉरी, मैं सो गई थी। हाँ, शायद थोड़ी देर से। और तुम्हारा दिन कैसा था? बताता हूँ, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो पहले कुछ काम कर लेते हैं। रॉड्रिगो, मैं अपनी सिली बातों से तुम्हें बोर नहीं करना चाहती, पर तुम्हें उन स्ट्रेंज हरकतों के बारे में पता चला जो हमारे घर पर हुई? रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन। लोग उस पर काम कर रहे हैं, चिंता मत करो। तुम एक काम करो, आज से रोज ऑफिस आओ और मुझे लंच में कंपनी दो, और उसके बाद तुम मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चल सकती हो। कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस? वहाँ पे आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। मिल के बताता हूँ। तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई। लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। क्या कहा? वो माल आधे घंटे पहले यहाँ से उड़ जाना चाहिए था। क्या कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, रुको रुको, क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। सुनो, रुको रुको उसे तो। हेलो हेलो। सेनेटर। प्यारी आवाज और खूबसूरत अंदाज। मिस रेजिना, क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी एक होने वाला सेनेटर हूँ। हाँ, आप और कांग्रेसमैन हावियर ऑर्टिज, और आपके साथ साथ एक तीसरा आदमी भी इनडायरेक्टली इस सब का हिस्सा है। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। पाब्लो की है। मेरी एक सलाह मानो, जिन बातों के बारे में तुम्हें पता ना हो उनमें मत उलझो। लॉ कोर्ट्स के बाहर तुम किसी को इस तरह एक्यूज नहीं कर सकती हो, वो भी सिर्फ रूमर्स के आधार पर। रूमर्स? जर्नलिस्ट को जो पता होता है उसी को वो सच मान लेता है। जहाँ तक मुझे पता है तुम कांग्रेस का हिस्सा नहीं हो। एक्सक्यूज मी, मुझे और भी बहुत काम है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पाब्लो ने आपको भगवान बना दिया है और आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे पनाह दे रहे हैं, और आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं पाब्लो एस्कोबार का फायदा उठा रहा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते। मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारे लिए वो एक बकरा है और मेरे लिए एक भेड़िया। रेजिना, थोड़ा संभल कर रहो, बहुत सुंदर हो। डॉन गुइलेर्मो, उन्होंने मेरी बात को मजाक में लिया, जैसे मैं कोई नई जर्नलिस्ट हूँ जिसे एक्यूजेशंस लगाने भी नहीं आते। उसका इंटरव्यू हो गया, बात खत्म। निकी, तुमने उसका इंटरव्यू तो लिया है ना? हाँ बिल्कुल लिया है, और पूरी कोशिश भी की कि वो मुझे सच बताएं। और उसने झूठ बोला? सिर्फ झूठ। डॉन गुइलेर्मो वो बहुत तेज है, जैसे सच पर उनका काबू हो। वो बहुत कॉन्फिडेंट है सर। एक बात कहो निकी, ये सब भूलकर तुम अपना काम करो। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया सर? तुमने गलत नहीं बोला। तुमने इंटरव्यू के जरिए उसे अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने का मौका दिया है निकी, और फिर गुस्से में तुम वापस चली आई। मैं आपकी बात नहीं समझी। समझ जाओगे, पहले जाकर DAI फाइल सर्च करो और फिर इन्वेस्टिगेट करो। देखिए सर, मुझे उन फाइल्स में कुछ नहीं मिलने वाला। वो कबाड़ के सिवाय कुछ नहीं। कोई बात नहीं, फिर हम ऐसा कर सकते हैं, तुम उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में भूल जाओ और सेंटोरिनी जैसे चाहे तुम उसके जाल में फंसते जाओ, और मिनिस्टर को हम क्विट कर देते हैं और सबसे खतरनाक ट्रैफिकर को कांग्रेसमैन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और यही ठीक रहेगा मिस निकी, बहुत अच्छा होगा। हमें अभी अभी खबर मिली है कि मिनिस्टर लारा के चेक वाले इशू को न्यू लिबरलिज्म पॉलिटिकल एथिक्स कमेटी के पास भेजने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मिनिस्टर को अपनी सीट भी छोड़नी पड़ जाए। हो सकता है कि मिनिस्टर लारा को इसमें फंसाने की कोशिश की जाए।
हाँ पता है, ये एक ऐसा इशू है जो लारा और गैलन मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ मुझे पता है, और लुइस कार्लोस तुम्हारी बात सुन लेगा। तो ग्लोरिया तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर लेती हो? जहाँ तक मुझे पता है गैलन सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ वो मेरी बात सुनता है, पर वो मेरे साथ साथ बाकी सब मेंबर्स का ओपिनियन भी लेता है नैन्सी। हाँ रॉड्रिगो और लुइस कार्लोस पॉलिटिकल एलाइज के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ पर इस बात का दोस्ती से क्या लेना देना है? तो फिर क्या करें ग्लोरिया? क्या तुम्हें लारा पर भरोसा नहीं? नहीं, मुझे तो लारा पर पूरा भरोसा है और गैलन भी उस पर पूरा भरोसा करता है। तो फिर क्या करना है? देखो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बात को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अगर लारा पहले से एथिक्स कमेटी से अपील कर लेते तो शायद सिचुएशन बेहतर हो सकती थी। ये सिर्फ एक ट्रैप है और इससे बाहर आकर न्यू लिबरलिज्म का लोगों को एक नया मैसेज जाएगा कि मुश्किल के वक्त में भी खुद को साबित करके इस पार्टी के लोग सच्चाई पर डटे हैं। पाब्लो से कहो कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जल्दी उसे मिलना है। रुको तो सही, मैं जल्दी में हूँ। आराम से बैठ जाओ। ना मैं जल्दी में हूँ। बैठो भी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? गुंजालो, कसम खाओ कि मैं पाब्लो की लाइफ में एक लौती औरत हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता पेट्रिशिया। देखो मेरे पास और भी जरूरी काम है, प्लीज पाब्लो से कहो कि मैं आया हूँ। कर्नल, एक्सक्यूज मी कर्नल, कर्नल क्या आप प्रेस रिलीज से पहले कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मिनिस्टर का इंतजार करूंगा, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक्सक्यूज मी कर्नल, यहाँ सर एक क्वेश्चन प्लीज। हमने पॉलिटिकल कैंपेन को रिव्यू किया और फैमिली बिजनेस अकाउंट्स भी चेक किए और हमें पता चला है कि क्रिसांतो पेरेज एक हार्डवेयर स्टोर पर गया और फिर उसने मेरे नाम से चेक देकर कुछ चीजें खरीदी ताकि वो बाद में मुझे फंसा सके। तुम्हारे नाम पर ही क्यों? पता नहीं, ये थोड़ा अजीब है रॉड्रिगो। हाँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बस इस रिपोर्ट के रिजल्ट्स का इंतजार है ताकि मुझे जवाब मिल सके, क्योंकि अगर कोई इस मसले के हल को ढूंढने में इंटरेस्टेड है तो वो मैं हूँ, लुइस कार्लोस, सिर्फ और सिर्फ मैं। क्या हम वाकई एथिक्स कमेटी के पास जाने वाले हैं? वो जोर डाल रहा है। मैंने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास एस्कोबार के लिए एक सरप्राइज है? हाँ। बस देखते जाओ। ओके, थैंक यू। एक सवाल, आप लोग कुछ देर शांत रहेंगे प्लीज? मुझे पता है कि आप लोग मेरी उस रिकॉर्डिंग को लेकर बात करना चाहते हैं ताकि आप मुझे क्रिसांतो पेरेज के साथ जोड़ सकें, पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त मुझे और मेरे इश्यूज को लेकर जो सिचुएशन है उससे भी बड़ी एक अचीवमेंट है और मैं सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने आप लोगों को एंटी ड्रग कमांडर कर्नल हाइरो हिमेनीज के बारे में बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। उन्होंने और उनकी टीम ने बेहतरीन काम किया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में उन्होंने 12 ड्रग स्मगलिंग एयरक्राफ्ट को सीज कर लिया है। अब हम एक से एक कड़ी जोड़कर इस बात की तय तक जाएंगे। मिस्टर मिनिस्टर, मेरा एक सवाल है आपसे। वो जो एयरक्राफ्ट आपने सीज की हैं, वो आखिरकार किसके हैं? इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि इन्हीं ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का एक मेंबर जल्द ही हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बनने वाला है। ऐसा सुनने में आया है कि वो क्रिमिनल जल्द ही कांग्रेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया का मेंबर बनने वाला है, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। हाँ मैं मानता हूँ कि ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद बात है, पर यही आने वाला सच है। सर आपको सर आपके पास कोई सबूत और मैं जिस मेंबर ऑफ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ उसका नाम है पाब्लो इमिलियो एस्कोबार गाविरिया। तो मिस्टर मिनिस्टर, क्या आपकी पार्टी के लोगों से इस बारे में क्या कदम उठाने वाली है?
थैंक यू। हम 10 सेकंड में ऑन एयर जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर ली गई है? जी हाँ, कंफर्म हो गई है। रेडी? गंजालो, जो एयरक्राफ्ट सीज किए गए वो लोडेड थे क्या? नहीं, यही तो अच्छी खबर है कि वो लोडेड नहीं थे। हमारा सामान तो बच गया है, पर पैसों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है पाब्लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट को क्यों सीज किया है, जबकि हम लोगों के बड़े अच्छे खासे रिलेशंस हैं इन सिविल एरोनॉटिक्स वाले लोगों के साथ। पता नहीं ये सारी बात कैसे बिगड़ गई है। देखो पाब्लो, इस बार बात कुछ और है। दिक्कत यह है कि बॉस, क्या हो गया? चले, मिस्टर सेंटोरिनी का फोन है। लाओ इधर, रखो, नीचे रखो। गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच। चलो चलिए, वहां जाकर टीवी ऑन करो। चलो। मिनिस्टर के ऊपर एक्यूजेशंस लगने के बाद उन्होंने दोबारा देश को अपनी चौंका देने वाली स्टेटमेंट्स देकर एक बार फिर सरप्राइज कर दिया। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि उस इंसान ने ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसे कमाकर अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस में अपनी जगह बना ली है और जल्द ही वो कांग्रेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया का मेंबर बनने वाला है। और मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं है, उसका नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। मिस्टर लारा, क्या आपकी पार्टी के लोगों से आपने इस बारे में बात की है? तो मिस्टर मिनिस्टर, कांग्रेस इस सिचुएशन को लेकर क्या कदम उठाने वाली है? मुझे खुद को डिफेंड करना है। डार्लिंग, मैं ऐसे ही घर पर नहीं बैठ सकता। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। हाँ, पर चेक और रिकॉर्डिंग को लेके तुमने सबके सामने पाब्लो एस्कोबार को डायरेक्टली अक्यूज कर दिया है। ये तुमने ठीक नहीं किया। क्योंकि मैं ऐसे ही चुप नहीं रह सकता था। मैं उन्हें अपनी इमेज खराब करने नहीं दे सकता। मुझे फंसाकर ये क्रिमिनल्स सूट बूट पहनकर आराम से पॉलिटिशियंस बनकर नहीं घूम सकते। वो आदमी एक ड्रग ट्रैफिकर है और ये एक अलग बात है, पर उस आदमी को सबके सामने ऑन एयर एक्यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं था। अब तो ये हो चुका है। डार्लिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने वही कहा जो सच है। वो एक क्रिमिनल है, वो एक ड्रग ट्रैफिकर है और बहुत खतरनाक आदमी भी। पाब्लो एस्कोबार और गोंजालो गाविरिया 39 किलोग्राम कोकीन पेस्ट के साथ पकड़े गए। माफ कीजिएगा सर, मुझे इस वक्त आपके घर आना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा किया आप आ गए। कॉफी पियेंगे आप? नहीं नहीं, थैंक यू। दरअसल मुझे पर्सनली मिलकर आपको एक न्यूज देनी थी। बोलिए। हमें पता चला है कि आपके घर की और ऑफिस की फोन्स टैप की जा रही हैं। क्या आपको पता है ये किसने किया? टेलीफोन कंपनी ने। मुझे शक हो गया था। कुछ दिन पहले जब मैं फोन पर बात कर रहा था और अचानक से फोन कट गया और जब मैंने वापस फोन उठाया तो मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी और तभी मुझे शक हो गया। डोंट वरी सर, आई विल टेक पर्सनल इंटरेस्ट सर। मैं आपकी फोन लाइंस फ्री करवा दूंगा। कर्नल, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है सर। दरअसल आपका और हमारा मकसद एक है, क्रिमिनल्स का सफाया, और कुछ नहीं। क्या इसमें भी शुक्रिया कहेंगे? बताओ पाब्लो, क्या तुम मुझे बताओगे कि मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? मैं किसकी बात पर बिलीव करूं? देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुम बस पैसे गिनने में बिजी हो। मॉम, इसे बोलो इसकी फैमिली है, इसका बच्चा है। आप क्यों नहीं इसे कुछ समझाती? बोलिए। देखो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। पाब्लो! पैट्रिशिया, मुझे इससे बात करने दो। पाब्लो,
मेरी बात का जवाब दोगे तुम? जो मैं जानना चाहती हूँ वो बहुत जरूरी है। इस तरह से खामोश रहने से कुछ नहीं होगा पाब्लो। माँ, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बाद में नहीं, अभी और इसी वक्त। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है पाब्लो? जो मैं पूछ रही हूँ वो तुम्हारे किसी भी दूसरे काम से बहुत जरूरी है। ये जो मिनिस्टर टीवी पर बोल रहा है, इसका क्या मतलब है पाब्लो? ये सब झूठ है, बकवास है। ये सब कुछ मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये सब के सब मेरे पॉलिटिकल एनिमीज हैं। पाब्लो, ये तुम पर उंगली उठा रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। ये कह रहे हैं कि तुम कोकेन अमेरिका एक्सपोर्ट करते हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे पॉलिटिकल एनिमीज हैं, मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनका यकीन कैसे कर सकते हैं? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हो। अब खुद ही देखो कि कहाँ आकर फंस गए हो, इन सब गंदे पॉलिटिशियंस के बीच में। अब कैसे निकलोगे तुम इस गंदगी से, बताओ? हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये सब चाल है, ये सब एक साजिश है, और इन सब के पीछे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है। वो लोग समझते हैं कि इस तरह से वो मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी थोड़ी सी बेइज्जती होगी, फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा कि उसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैंने ये सारा पैसा पूरी ईमानदारी से कमाया है। कैटल के बिजनेस से, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से, इंडस्ट्री के बिजनेस से मैंने ये सारा पैसा कमाया है। तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा किसी भी तरह से। सुनो माँ, ये क्या है? अब तो गैलन भी मुझे एथिक्स कमेटी के सामने जाने के लिए बोल रहा है। शायद तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं हो। ऐसा नहीं है, मुझे मीडिया से तुम्हारे बारे में कोई नई खबर नहीं सुननी। मेरा दोस्त, मेरा पॉलिटिकल पार्टनर तक मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है। मैं चलता हूँ। रॉड्रिगो, तुम मुझसे बात तो करो। चिड़े, मुझे मेरे नए काम में बड़ा मजा आ रहा है। क्या कुछ दिन में हमारा भी ऐसा ही घर होगा? क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त। बस पागलों की तरह दिन रात काम करो, मेहनत करो, और फिर देखना हमारा भी ऐसा ही एक बढ़िया सा घर होगा। वैसे तुमने अब तक बॉस की वो नेपोलिस रैंच नहीं देखी है ना? एक बार अगर तुम वो देख लो तो तुम पागल हो जाओगे। क्या जगह है, उफ, क्या बिल्कुल किसी महल की तरह है। क्या जगह है वो, कमाल। आगे बोलो। हाँ चलो, बॉस आ गए, चलो। कैसे हो भाइयों? हमें निकलना है अभी। बधाई हो निकी, तुम जो ढूंढ रही थी आखिर काफी कोशिशों के बाद वो तुम्हें मिल ही गया। ये वो सबूत है जो पाब्लो एस्कोबार और गोंजालो गाविरिया दोनों की कोकीन स्मगलिंग को साबित करता है। पर सर, इस इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा है जब आप इसे पब्लिश ही नहीं करने वाले हैं? अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही कर दूंगा। सर, ये एक अच्छी खासी स्टोरी है। ये मेरे करियर की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है सर, और आप इसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। वक्त का इंतजार कर रहा हूँ निकी। डॉन गुलेर्मो, एक अच्छे मिनिस्टर के खिलाफ हमें जो भी सबूत मिले हमने उसे तुरंत पब्लिश कर दिया, पर एक ड्रग ट्रैफिकर के खिलाफ हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? सब बताइए। बात को समझो निकी, ये बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो अगर सही वक्त पर इस्तेमाल की गई तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। वही तो। ये तुम्हारी समझ से बाहर है निकी, जाओ अपना काम करो। आप मेरी बात समझते कि हैव अ नाइस डे निकी। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ रेजिना, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, ताकि मैं खुद को इस मिनिस्टर से डिफेंड कर सकूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमने सारी कोशिश कर ली, मगर इस आदमी का मुंह बंद करना नामुमकिन सा लग रहा है। हालात बहुत बुरे, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। तुम्हें अब भी लगता है वो चेक वाला आइडिया काम करेगा? ऑफ कोर्स करेगा रेजिना। ये एक छोटा सा चेक उसकी जिंदगी में एक ऐसा सवाल खड़ा कर देगा कि उसका जवाब देना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पूरे कांग्रेस में उसकी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। भले ये सारी चीजें झूठ हो, मगर राजनीति में चलता है। पाब्लो डार्लिंग, तुम्हें इस देश के फ्यूचर प्रेसिडेंट की तरह सोचना होगा, ना कि एक ड्रग ट्रैफिकर की तरह। बस यही सब तो हम लोग भी कर रहे हैं रेजिना।
यही तो है वो पॉलिटिकल साजिश। इसी पॉलिटिकल साजिश की बात हो रही थी, जैसे कि संतोरिनी ने कहा था कि हमें मिनिस्टर की इमेज को खत्म करना। तुमने सैंटोरिनी को भगवान समझ लिया है। चेक का इशू तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। आई एम वेरी सॉरी, पर तुम्हें सैंटोरिनी की हर बात मानना जरूरी नहीं है। अरे लेकिन ये तुमसे किसने कहा कि चेक का आइडिया संतोरिनी का है? पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। यार ये आइडिया मेरा है। मैं खुद तोलिमा डिपार्टमेंट में गया था, उसकी बहन से बात की थी मैंने। अगर तुम दरवाजे से बाहर निकली तो रेजिना परेजो अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ इस बार। क्या करोगे तुम? हाँ, सबसे पहले अपने काम करने का तरीका बदलो, समझे? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग रॉड्रिगो। वैसे गुड जैसा तो कुछ नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें पर्सनली सब कुछ नहीं बता पाया। तुम्हें भी यही लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है? पर्सनली ना बताने पर मैंने कुछ कहा? नहीं, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत सीरियस बात है कि तुम मुझे एथिक्स कमेटी के सामने ले जा रहे हो और तो और मेरी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हो। रॉड्रिगो, तुम समझने की कोशिश करो, ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था। इसके लिए पार्टी मेंबर्स ने वोट डाले थे। ये जो फैसला था ये पार्टी का था। कम ऑन लुइस कार्लोस, तुम इस पार्टी के लीडर हो, वो पार्टी जिसे मैंने खड़ा किया है। अब तुम मुझे ये मत बताओ कि ये पार्टी का फैसला था। ओके, मेरी बात सुनो। इस वक्त सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। हमने दूसरों पर इल्जाम लगाया और इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए। अब जब हम पर इल्जाम लगा है तो क्या इन्वेस्टिगेशन रोक? देखो लुइस कार्लोस, मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रहा हूँ। मैं पाब्लो एस्कोबार जैसे ड्रग ट्रैफिकर पर आरोप लगा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस बात से वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा होगा? इनफैक्ट मेरा मानना ये है कि उसके खिलाफ एक्शन लेकर ही मैं खुद को बचा सकता हूँ। तुम शायद समझ नहीं रहे हो रॉड्रिगो। ये लोग यही तो चाहते हैं। ये हम दोनों को लड़वाना चाहते हैं और ये इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि आखिरकार तुम खुद ही मुझे एथिक्स कमेटी के सामने ले जा रहे हो। रॉड्रिगो, सच तो यह है कि पाब्लो एस्कोबार पर सीधा इल्जाम लगाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, ना ही वो चेक की प्रॉब्लम जो बैंक से निकाला गया है, ना रिकॉर्डिंग की। और यही वजह है तुम्हें एथिक्स कमेटी में ले जाने की, क्योंकि मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग सिर्फ इल्जाम लगाना नहीं जानते, हम लोग इस देश के कानून का पालन करना भी जानते हैं। मैं आप सबको जनता की राय बताना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव्स के चेंबर में कल मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें साबित करने वाले ठोस सबूतों को पेश करने के लिए जज साहब के पास अब सिर्फ 24 घंटों का ही समय बचा है। उन्हें जो करना है इतने ही वक्त में करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अथॉरिटीज और कोलंबियन जस्टिस से पहले उन पर मुकदमा दायर करने से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे कोर्ट जाने का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन अगर वो खुद ही इस्तीफा देने के लिए तैयार है, जैसा कि उन्होंने ये बात कही थी, तो मैं ये वादा करता हूं कि जिस दिन वो इस्तीफा देंगे ठीक उसी दिन मैं खुद को कांग्रेस ऑफ रिपब्लिक के सामने पेश करूंगा और जिस मंत्री ने मुझ पर आरोप लगाए मैं उस मंत्री को चुनौती दूंगा और फिर उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को मैं साबित करूंगा। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक ऑफिशियल पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट आप देखेंगे तो खुद ब खुद ये साबित हो जाएगा कि मेरे पास यूएस का विजिटर वीजा है। इसके अलावा एक बात और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर इस पासपोर्ट के जरिए ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल इनविटेशन पर वहां आता जाता रहा हूं, यानी कि मेरे पास ऑफिशियल वीजा भी है और पासपोर्ट भी। और अब तक तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि मेरे बारे में कितने झूठ फैलाए जा रहे हैं। मेरी बेगुनाही का एक सबसे बड़ा सबूत ये इकलौता पासपोर्ट है जिस पर मेरे कहीं भी आने जाने की डिटेल्स दर्ज है, यानी कि मेरे बारे में वो मंत्री साहब झूठ बोल रहा है। वो 2 कौड़ी का गुंडा मुझे मेरा केस वापस लेने के लिए कह रहा है और बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, ना 24 ना 48। मैं पूरी जिंदगी ये केस वापस नहीं लूंगा। तुम काफी थके हुए लग रहे हो डार्लिंग, चलो उठो, थोड़ा आराम कर लो। ओके? सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है डियर? तो क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका जो पैसा है वो इलीगल नहीं है? हाँ बिल्कुल, मेरा पैसा इलीगल नहीं है। हाँ।
मेरे बारे में जितनी भी झूठी बातें अब तक फैलाई गई हैं और जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जो भी बकवास की जा रही है और जो भी साजिश रची जा रही है, वो सब हमारे राजनीतिक दुश्मनों की चाल है। लेकिन इतने कम समय में प्रेस आपके इतने सारे कॉन्फ्रेंस राजनीतिक काम दुश्मन कर कैसे गई बन क्यों? गए? कैसे? तुम खुद ही देख लो ना, एक बार उन मीडिया के लोगों को तो देखो। हो सकता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बन रहा है, उससे लोग डरे। तुम खुश नहीं हो? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? पाब्लो ने इतनी शानदार स्पीच तो आप दी। इससे तुम कैसे कहती हो तो निपटेंगे? मान लेता हूँ, क्योंकि तुम उसे बेहतर होता जानती ही हो। है पॉलिटिक्स में, तो इस तरह से लोग एक दूसरे मेरे की बात ख्याल से उसने उछाल बहुत कर अच्छा। सामने रखते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव तो होता है। लिसन गोंजालो, तुम मुझे या तो पसंद नहीं करते या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। कि आप उनसे डर गए। तुमने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। मैं डरता नहीं इन चीजों से। देखो, आई थिंक तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट, ग्लैमरस और बहुत ही काबिल लेडी हो, आगे भी मैं लड़ूंगा। लेकिन मुझे ये सब अजीब लगा। क्या? यही कि तुम्हारी जैसी लेडी पाब्लो का साथ दे रही है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अजीब लगा। मुझ में और तुम्हारे कजिन में बहुत कुछ कॉमन है। तुम में और उसमें क्या कॉमन है? पता नहीं, बस हम दोनों साथ हैं। लेकिन उसके झमेलों का क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि तुम पागलों के प्यार में पागल हो चुकी हो। रेडी मैडम, चलो मीडिया वालों के साथ मेरी बातचीत खत्म हो गई। हम लोग चले अब। यही नाम है एक गुड बॉय बनने के लिए, एक शानदार स्टूडेंट बनने के लिए, और साथ ही एक जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऐसा भी क्या है? यार सब कुछ वाकई बहुत बढ़िया था। क्या? सब कुछ तुम उठ कर नहीं गई, इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। तुम नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, पर क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है जीना। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मॉम, पापा घर कब आएंगे? ओ मेरा बेटा, तुम्हारे पापा वो आज नहीं आएंगे। तुम बिस्तर से उठकर क्यों आए? आप कहाँ पर सोएंगी? अच्छा, तुम मॉम के साथ सोना चाहते हो? आ जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ। मैं आज तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। नहीं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, कहानियाँ सुनाने में तो तुम्हारे पापा होशियार हैं। देखिए जरा कल के फ्रंट पेज पर नजर मारना, क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या आप वाकई सीरियस हैं सर? बेवकूफ मत बनो निकी, क्या तुम्हें लगता है मैं इस वक्त तुमसे मजाक करने आया हूँ? पर आपने अपना इरादा कैसे बदल दिया? बात को समझो निकी, उन सभी खबरों में कोई दम नहीं है, जबकि इस खबर से हमारे देश की डेमोक्रेसी साबित होती है, और जाहिर है इसमें से एक मिनिस्टर को राहत मिलेगी। इसलिए कि एस्कोबार ने उस पर लगे इल्जाम वापस लेने के लिए मिनिस्टर को 24 घंटे का टाइम दिया है। तुम ठीक समझे निकी। याद रखो, हम जर्नलिस्ट किसी वेपन से कम नहीं होते हैं। सही वक्त आने पर हमें अपनी ताकत जरूर दिखानी चाहिए, पूरी ताकत, और यही वो वक्त है। पॉलिटिक्स में उथल-पुथल, आज की ताजा खबर। हाँ, आज की ताजा खबर। रॉड्रिगो के लिए अच्छी खबर है, और ऐसा ही होना चाहिए था। दिखाओ मुझे। पढ़ो। डॉन गुलेर्मो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मिनिस्टर, आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं पहले से ही अपनी कोई खबर लीक नहीं करता। आज की ये खबर यकीन मानिए आपके लिए मददगार साबित होगी। खास तौर पर इस लड़ाई में देश को हम ये बात दिखा देंगे कि हम किसी भी हालत में इस आदमी से डरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं। वाओ बेस, वो भी घने जंगल में। लीजिए सर। थैंक यू।
हाफिज। ओह, I see. चलो चलो चलो, वो चावल भी आ गए। चलो 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 अजीब चलो हो तुम, बच्चों जैसे काम हाँ, करते हो। अभी नाश्ते तो के तुम लिए ऐसा चावल कहोगे, एक मंगवा बार लिए। जब खाओगे फिर ऐसे तुमको तो पता तुम और चलेगा। मोटे हो जाओ, जाओगे। खोलो उसको, आने दो। जब मैं तुमसे मिला था उस वक्त भी मोटा ही था। गुड मॉर्निंग रेजिना। गुड मॉर्निंग। पाब्लो कहाँ है? हाँ गोंजालो, आओ आओ, नाश्ता करो आओ। पाब्लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने इसे बुलाया था क्या? मैं भला इसे क्यों बुलाने लगा? क्या हो गया? पेपर में तुम्हें अपनी फोटो देखकर अच्छा लगता है। हाँ भाई, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं उस वक्त कितना स्मार्ट लग रहा तो हूँ। अब देखकर बताओ तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो। क्या हुआ? ये सब क्या बकवास है? किसने करवाया ये सब? हाँ?